गाइस अब हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स है जो रिफ्रैक्शन के लिए यूज़ होते हैं, तो रेटिनोस्कोप्स और ऑटो रिफ्रैक्टर्स जो है चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस हो चुके हैं। आप वहाँ जाके देख ले। यहाँ पे हम जो है लेंस मीटर, ठीक है, या इसे लेंसोमीटर भी कहते हैं, फोसीमीटर या वर्टोमीटर, यहाँ पे हम इसको क्या डिस्कस करेंगे। तो बेसिक इसकी टू टाइप्स है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड लेंसोमीटर है या मैनुअल, या दूसरा हमारे पास जो है ऑटोमेटिक लेंसोमीटर्स है। अब लेंसोमीटर को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास इसके साथ यूज़ होती है, उसमें हमारे पास डायोप्टर जो है इसका यूनिट होगा, ठीक है, लेंस पावर का। इसकी डिफिनेशन हमारे पास यूँ है कि ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, फोकल डिस्टेंस इन मीटर्स का, यानी D = 1 और F जो है इसका फार्मूला होगा हमारे पास। अब इसमें हमारे पास इंटीरियर सरफेस पावर वो पावर होगी जो कि हमारे पास लेंस की इंटीरियर सरफेस के ऊपर होगी। इसी तरह पोस्टीरियर सरफेस पावर हमारे पास वो पावर होगी लेंस की जो हमारे पास उसकी पोस्टीरियर सरफेस की होगी। अप्रॉक्सीमेट पावर जो है FAP हमारे पास क्या इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस पावर का सम होगा हमारे पास, ठीक है। फिर इसी में हमारे पास इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रेसिप्रोकल दिया जाता है, ठीक है, डिस्टेंस का, ठीक है, हमारे पास फ्रंट या बैक फोकल पॉइंट का और उसके हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल प्लेन का। तो इसके लिए इक्वेशन यूज होगी हमारे पास FEQ = F1 + F2 - T F1 F2 / N। तो इसमें हमारे पास T जो है वो सेंटर थिकनेस होगी लेंस की और N हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसमें। अब हमारे पास बैक वर्टेक्स पावर है, यही हमारे पास लेंसोमीटर क्या मेजर कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास वो डिस्टेंस है, ठीक है, उस डिस्टेंस का रेसिप्रोकल है जो कि हमारे पास बैक फोकल पॉइंट से क्या लिया जाता है, ठीक है, बैक साइड ऑफ वर्टेक्स लेंस से और उन लाइट रेस से जो हमारे पास फ्रंट से क्या इंसिडेंट हो रही हो लेंस पे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन यूज होती है, ठीक है, बैक वर्टेक्स पावर के लिए हमारे पास यूँ होगी कि F1 हमारे पास /1 - T/N F1 + F2 होगा हमारे पास। फ्रंट वर्टेक्स पावर में हमारे पास क्या यही उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे F1 की बजाय F2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी F2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास F1 यूज़ किया जाएगा। ये फ्रंट वर्टेक्स पावर आपके पास वो पावर भी हो सकती है कि अगर हमने एक लेंस को क्या ट्रायल फ्रेम लेंस के जरिए क्या न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके आगे जो हम उसका ऑपोजिट न्यूट्रलाइजिंग लेंस लगाते हैं, तो वो हमारे पास उसकी फ्रंट वर्टेक्स पावर जो है हमारे पास कैलकुलेट करके दे रहा होता है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड लेंसोमीटर्स हैं, ठीक है, यानी आपके पास जो मैनुअल लेंसोमीटर हैं, ठीक है, इनकी ऑप्टिक्स और इनके बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये हमारे पास ऑप्टोमीटर प्रिंसिपल पे बेस कर रहे होते हैं या आपके पास बेडल प्रिंसिपल पे क्या बेस कर रहे होते हैं। अब हमारे पास स्टैंडर्ड लेंस मीटर यानी जो मैनुअल लेंस मीटर है, इनकी हमारे पास क्या ऑप्टिक्स है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्टोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस कर रहे होते हैं जो कि हमारे पास बेडल ने जो है डिराइव किया है। तो इनमें हमारे पास क्या कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और उनकी वर्किंग भी है। तो फोकसिंग सिस्टम होगा हमारे पास, ठीक है, तो इसमें इल्यूमिनेटेड टारगेट T होता है जो कि हमारे पास उसे मूव कराया जा सकता है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास ये टारगेट रोटेटेबल होता है और हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल पावर डिटरमाइन करने के लिए इसीलिए यूज़ भी हो रहा होता है। कॉलिमेटिंग लेंस होता है इसके अंदर, ठीक है, या जिसे स्टैंडर्ड लेंस भी हमारे पास कहते हैं। एक लेंस रेस्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है टेस्ट लेंस को क्या है होल्ड किया होता है, ठीक है, क्लैंपिंग डिवाइस के जरिए। ये लेंस रेस्ट इस तरह फिक्स किया होता है कि हमारे पास जो टेस्ट लेंस होगा, ठीक है, वो हमारे पास फ्रंट फोकल प्लेन के ऊपर क्या है कॉलिमेटिंग लेंस के बिल्कुल सामने पड़ा होगा। इसके हमारे पास दो फायदे होंगे। पहला ये कि क्या टारगेट हमारे पास सेम साइज़ का ही नजर आएगा, चाहे पावर हमारे पास लेंस की कुछ भी हो। सेकंड इसका फायदा ये होगा कि इसकी पावर जो है वो यूनिफॉर्मली जो है हम जो है मेजर कर लेंगे इसके जरिए। फर्स्ट हमारे पास फोकसिंग सिस्टम था, अब सेकंड हमारे पास ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। तो इसमें हमारे पास एक फोकल टेलीस्कोप होता है, ठीक है, और उसके साथ एडजस्टेबल आईपीस होता है। इस आईपीस के रेटिक्यूल या रेटिक्यूल को क्या है हम अपने हिसाब से क्या एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और प्रिज्म पावर भी इसके जरिए क्या मेजर की जा सकती है। एक्सिस की डायरेक्शन भी हम इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हमारे पास प्रोटेक्टर स्केल पे क्या रोटेट भी किया जा सकता है। अब इंस्ट्रूमेंट डिजाइन एंड फीचर्स है, तो बेसिक हमारे पास क्या है सारे के प्रिंसिपल हमारे पास सेम ही होता है, ठीक है, बेडल सिस्टम पे ही बेस कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ डिज़ाइंस में हमारे पास कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, तो उनको ज़रा देख लेते हैं। तो जो फीचर्स डिफरेंट होंगे उसमें हमारे पास पहला है टारगेट मायर्स का, ठीक है। तो टू टाइप्स की क्या टारगेट मायर्स यूज़ होती है, ठीक है, एक स्टार बस्ट टाइप है, ठीक है, ये यूरोप में हमारे पास ज़्यादा यूज़ होती है, जो कि हमारे पास रिंग फॉर्म में होती है, ठीक है, स्मॉल डॉट्स इसने क्या क्रिएट किए होते हैं। और सिलेंड्रिकल कंपोनेंट में हमारे पास क्या ये इलोंगेट होकर क्या आपके पास क्या पैरेलल पाइप लाइन क्या आपके पास क्या क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, एक पाइप टाइप अपीयरेंस आपको देगी। यूरोप में इसका यूज़ ज़्यादा है और हमारे पास इसके नाम पे जो हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल है वो हमारे पास इंडियन हमारे पास जो है लेंस मीटर काफ़ी ज़्यादा मैनुअल में यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास क्रॉस टाइप टारगेट है, तो ये अमेरिकन सिस्टम्स में हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, एक हमारे पास लाइन होगी, दूसरी हमारे पास क्या इस तरह 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है। इनका एक डिसएडवांटेज खाली ये है आपके पास के प्रिंसिपल मेरिडियंस के साथ क्या इसे क्या अलाइन करना होता है, ठीक है, जो हमने लेंस रखा होता है, ठीक है, अगर उसमें सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है। स्मॉल सिलेंड्रिकल नंबर जो है हमारे पास इस टाइप के जो टारगेट है, ठीक है, इससे अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है, उस रिंग टाइप के मुकाबले में। लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन जो है आपके पास एक्सपीरियंस मांगती है कि आपके पास 0.25 का एरर जो है आपके पास ना आए, ठीक है, और आप जो है एक्यूरेटली मेजर कर सकें, ठीक है। वक्त आएगा तो इसके प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा और मैंने ऑटोमेटिक लेंसोमीटर की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप वो जाके देख सकते हैं। अब सेकंड इसमें हमारे पास टेस्ट लेंस पावर एंड एक्सिस डिस्प्ले सिस्टम, तो ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग के और हमारे पास उसके डायोप्ट्रिक स्केल में शो करने के डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। टिपिकल लेंस मीटर में तो हमारे पास एक क्या पावर ड्रम होगा, ठीक है, एक ड्रम को रोटेट करके जो है हम जो है उस पोजीशन को क्या अटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वो पावर और स्पेसिफिक और हम उन मायर्स को देख रहे होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आई पीस व्यूइंग एरिया में हमारे पास क्या पावर और एक्सिस हमारे पास क्या शो कर रही होती है। तो इससे हमारे पास क्या थोड़ा सा ईज हो जाता है, ठीक है, प्रैक्टिशनर के लिए कि आपके पास पावर जो है ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट हो रही होती है। थर्ड हमारे पास डिजिटल रीड आउट फैसिलिटी है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है उसके अंदर क्या डिजिटल के फॉर्म में आपके पास लिखा होता है, ठीक है, जो भी उसकी डायोप्ट्रिक पावर हो, ठीक है, और उसे फिर क्या हमारे पास क्या है 0.12 और 0.25 डायोप्टर के जो हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट होगा उसमें हमारे पास क्या रिफाइन भी हो रही होती है, खुद ही क्या आपके पास राउंड ऑफ होकर आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास इसे प्रिंट भी किया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि ये हमारे पास ऑटोमेटिक टाइप के लेंस मीटर नहीं है, ये मैनुअल लेंस मीटर की बात हो रही है।
थर्ड हमारे पास ऑब्जर्वेशन सिस्टम है टारगेट मायर्स के लिए, तो हमारे पास क्या है व्यूइंग टेलीस्कोप हमारे पास यूज़ होता है, लेकिन कुछ मॉडल्स में हमारे पास क्या है प्रोजेक्शन स्क्रीन यूज़ हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन पे आपके पास क्या है सारा जो है आपके पास क्या व्यू हो रहा होता है। इसके एडवांटेजेस ये होंगे कि हमारे पास क्या आईपीस रेटिक्यूल को मूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और हमारे पास जितने भी ऑपरेटर अकोमोडेशन और मेजरमेंट के जो हमारे पास फॉल्ट्स हो सकते हैं वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। बहुत आइस का क्या है टाइम यूज़ किया जा सकता है और काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है, इसे यूज़ करना। टीचिंग और इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए भी हमारे पास क्या काफ़ी अच्छा है। डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये है कि प्रोजेक्शन सिस्टम एक्सपेंसिव है, और दूसरा ये कि हमारे पास जब लो लाइट कंडीशंस होंगी तो हमारे पास टारगेट जो है वो सही तरीके से व्यू नहीं हो रहा होता। फोर्थ पे हमारे पास टिल्टिंग फैसिलिटी है, तो कुछ लेंस मीटर्स जो है हमारे पास उनमें ये फैसिलिटी होती है कि उन्हें क्या है एक खास इंक्लिनेशन पे क्या आप क्या टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास ऑफिस के हिसाब से क्या अगर आपकी जो सीट है वो अगर नीचे है या ऊपर है, ठीक है, तो उस हिसाब से एडजस्ट किया जा सके। अब लेंस पावर किस तरह फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास क्या लेंसोमीटर को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास इसमें कोई एरर ना हो। सबसे पहले हमने क्या स्केल ड्रम को जो है 0 पे सेट करना होता है, ठीक है, और आई पीस को हमारे पास क्या फुलेस्ट एक्सटेंट पे क्या हमने बार की तरफ मूव कर लेना होता है। उसके बाद स्लोली उसे क्या इन्वर्ट फोकस कराना होता है, जब हमारे पास वो मायर्स जो है वो एग्जैक्ट फोकस में आ जाए। एग्जैक्ट फोकस होने के बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ के लिए काबिल हो जाएगा। सेकंड नंबर पे फिर हमारे पास प्लेसिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ स्पेक्टिकल है, तो हमने लेंस मीटर पे जो है अपनी जो डिजायर्ड लेंसेज हैं या हमने स्पेक्टिकल्स जो है रखनी है इस तरीके से कि हमारे पास उसकी बैक वर्टेक्स पावर जो है फाइंड हो, ठीक है, यानी उसका बैक पोर्शन हमारे पास नीचे की बॉडी को फेस कर रहा हो, ठीक है, यानी इस जगह पे ग्लासेस इस तरह रखनी है कि हमारे पास उसकी जो बैक साइड है वो इस जगह को फेस करे, क्योंकि सारा सिस्टम हमारे पास इस पोर्शन में होगा, ठीक है। सारी जो ऑप्टिक्स हमारे पास बेस कर रही होती है लेंस मीटर की वो हमारे पास यहीं पे फिट हुई होती है, ठीक है, यहीं पे उसके लेंस वगैरह फिट हुए होते हैं। इस तरह प्लेस करने के बाद हमने उसकी पोजीशन को जो है बिल्कुल सेंट्रली के अटेन कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारे पास प्रोजेक्शन स्क्रीन पे भी क्या उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल सेंटर नजर आ रही हो, ठीक है। फिर स्फेरिकल पावर को जो है हम बहुत इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ड्रम को क्या रोटेट करके, ठीक है, इजीली जो है हमारे पास क्या स्फेरिकल पावर की जो नंबर है वो हमारे पास अटेन हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक स्केल में जो है हम उसे रीड कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये रूटीन फॉलो किया जाता है कि हमने सबसे पहले एक सेट ऑफ लाइंस को जो है फोकस में लाना है, ठीक है, और उसकी हमने स्फेरिकल पावर उस रीडिंग को कंसिडर करना है, लेट्स से +2 डायोप्टर है। सेकंड हमने क्या अदर सेट ऑफ लाइंस को क्या हमने फोकस में लाना है, ठीक है, और उसकी रीडिंग और उसके साथ में उसकी एक्सिस भी नोट कर लेनी है, लेट्स से 1.5 एट 90 डिग्री। अब सिलेंड्रिकल पावर को फाइंड करने के लिए क्या सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस कर देना है, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -0.50 आएगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास यूँ आ जाएगी कि +2 डायोप्टर आपके पास स्फेरिकल का और ये -0.5 आपके पास सिलेंड्रिकल का, और एक्सिस जो हमने सेकंड रीडिंग की ली है। अगर हमने क्या 1.5 को पहले कंसिडर किया होता तब भी हमारे पास रिजल्ट इफेक्ट ना होता, ठीक है। 1.5 हमारे पास ये आ गया, और 0.5 डायोप्टर आपके पास क्या है प्लस में आ जाएगा सिलेंडर, और आपके पास 180 डिग्री जो है फिर आपके पास एक्सिस आएगी। और इस रीडिंग को आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस सिलेंडर ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन की। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास प्रिज्म पावर फाइंड करना है, तो प्रिज्म पावर को फाइंड करने के लिए हमारे पास रेटिक्यूल में हमारे पास सर्कल्स ड्रॉ हुए होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जिस लोकेशन में हमारे पास पहला ये कि वो डिस्प्लेस हुआ होता है, ठीक है, आपके पास रेटिक्यूल, ठीक है, वो जो टारगेट मायर्स होंगे हमने उसको नोट करना है, और हमारे पास कितने हमारे पास उसके अंदर 3-4 डॉट्स होंगे, ठीक है, 3-4 जो है रिंग्स बनी होती है, जितने हमारे पास इससे आपके पास क्या डिसेंटर्ड होगा उतनी आपके पास उसकी प्रिज्म डायोप्टर पावर होगी, ठीक है। 6 नंबर पे हमारे पास क्या बाइफोकल हेड किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरे स्पेक्टिकल लेंस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिस्टेंस पोर्शन हमारे पास जो लाइट अचीव कर रहा होता है वो हमारे पास पैरेलल लाइट होती है, जबकि आपके पास जो नियर पोर्शन का होता है उसमें जो हमारे पास लाइट रेज आ रही होती है वो डाइवर्जिंग लाइट होती है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर से लेट से आप कहें। ये कहना भी दुरुस्त है कि हमारे पास क्या एक एडिशनल लेंस जो है हमारे पास डिस्टेंस पोर्शन के ऊपर लगा होता है, ठीक है, इसलिए हमने जितनी भी रीडिंग्स ले लेनी है, ठीक है, डिस्टेंस पोर्शन की, ठीक है, तो हमने उसी की एक्सेस और हमने उसके सिलेंड्रिकल वैल्यू नोट करनी है, और नियर पोर्शन की हमने वैल्यू जो है एज इट इज़ जो है नोट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि हमारे पास मैनुअल लेंस मीटर में ये ज़रा बेटर रहता है कि आपके पास जो फ्रंट सरफेस है आपके पास क्या है, ठीक है, नियर एड की, उसके ज़रिए क्या आपके पास नियर रीडिंग्स को क्या मेजर किया जाए, ठीक है, ताकि आपके पास एक एक्यूरेट पावर आ जाए। लेकिन ये एक्यूरेसी आपके पास लो पावर के जो लेंसेज है उसमें इतनी इफेक्ट नहीं होती जितनी आपके पास हाई पावर लेंसेज में इफेक्ट होती है। तो हाई पावर लेंसेज के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी फ्रंट साइड से उसको क्या मेजर करें। 7 नंबर पे हमारे पास क्या मेजरिंग कॉन्टैक्ट लेंस पावर, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस की पावर भी क्या लेंस मीटर के जरिए फाइंड की जा सकती है। इसमें हमारे पास 2 प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं कि हमारे पास लार्ज स्फेरिकल एब्रेशंस आ रही होती है, क्योंकि इसकी शेप हमारे पास क्या काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, और 5 से ज़्यादा अगर आपके पास क्या डायोप्टर पावर है, ठीक है, तो हमारे पास 0.50 डायोप्टर तक का एरर क्या ईजिली देखा जा सकता है। इसके लिए हमारे पास ज़्यादातर एक ऑक्सिलरी अपर्चर, एक सेपरेट अपर्चर जो है यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर हमने लेंस को प्लेस करना होता है। सेकंड हमारे पास वर्टेक्स डिस्टेंसेस में एरर आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए एक तो ये कि इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास सेपरेट जो है हमारे पास एक किट आती है, ठीक है, एक सेपरेट से आपके पास अपर्चर आएगा। लेकिन सेकंड आप ये कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस की कनकेव साइड जो है आप उसको क्या हमारे पास इस तरह प्लेस करें, ठीक है, मशीन के ऊपर, ठीक है, ताकि वो हमारे पास उस सिस्टम को फेस कर रही हो और हमारे पास एक एक्यूरेट रीडिंग अटेन हो सके।
अब हमारे पास टेस्ट फॉर एक्यूरेसी है, ठीक है, कि हमारे पास लेंस मीटर हमारे पास उस एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या एक्यूरेसी और पावर रीडिंग है इसमें। तो इसके लिए हमने क्या एक नॉन लेंसेज की पावर जो है इस पर चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या है उसका जो स्केल है उसे 0 पे सेट करना है, उसके बाद हाई प्लस और हाई माइनस नंबर जो है हमने इसमें चेक करने हैं ताकि हमारे पास इसमें कोई एरर ना हो। फर्दर हम ये कर सकते हैं कि 0 सेटिंग एरर को क्या हम ड्रम स्केल के जरिए क्या एडजस्ट कर सकते हैं। वर्टेक्स प्लेन एरर हमारे पास क्या इनकरेक्ट लोकेशन आपके पास दे रहा होता है, ठीक है, हेड अपर्चर में, या हमारे पास या स्ट्रॉन्ग प्लस लेंसेज और स्ट्रॉन्ग माइनस लेंसेज में क्या है उनकी डायरेक्शन में क्या ज़्यादा मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। एक स्टैंडर्ड लेंस की इनएक्यूरेट पावर जो है आपके पास तब मेजर हो रही होती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस लेंसेज या आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस लेंसेज जो है उसकी रीडिंग आपके पास बहुत हाई या बहुत लो आ रही हो मैग्नीट्यूड में। इन सारे एरर्स को हमारे पास क्या करेक्ट किया जा सकता है सिवाय 0 सेटिंग एरर के, जो कि हमारे पास फिर क्या है जो है इसके अपने जो मैकेनिक्स हैं वही इनको क्या रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या एक्यूरेसी ऑफ एक्सिस रीडिंग्स। तो हमने एक्सिस फाइंड करने के लिए एक्सिस हमारे पास ये एक्यूरेट प्रोवाइड कर रहा है, यानी तो उसके लिए हमारे पास एक इस तरह का हम लेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि वन साइड को जो है उसकी हम ग्राइंड कर दें और ये हमारे पास एक हाई पावर आपके पास लेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर इसी को इसी पोजीशन में रखें और हमारे पास 0 से 180 डिग्री लाइन जो है अगर हमारे पास ये एक्यूरेट शो कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी एक्सिस जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, वरना हम इसको क्या फिर ठीक कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या एक्यूरेसी ऑफ सेंट्रेशन है। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के एरर होते हैं। फैसला तो ये कि आपके पास आई पीस ग्रेटिक्यूल को जब रोटेट किया जाता है तो हमारे पास जो टारगेट है वो फिर भी हमारे पास सेंटर में रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास इसके जो हाउसिंग है उसमें हमारे पास कोई फॉल्ट है। सेकंड ये कि टारगेट को जो है हमने क्या सेंट्रली प्लेस करना है, ठीक है, आई पीस ग्रेटिक्यूल के हिसाब से। इन दोनों कंडीशन में आपके पास जो प्रिज्म पावर्स हैं वो हमारे पास इनकरेक्ट आएगी, ठीक है। और हमारे पास अगर हमने क्या कुछ लेंस को डिसेंटर करना है तो उसमें भी हमारे पास क्या फॉल्ट आएगा, ठीक है, एक्सेस मेजर करते वक्त। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या मार्किंग डिवाइस की अगर हमारे पास एक्यूरेसी खराब है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला ये कि हमारे पास अगर हमने सेंट्रल पॉइंट को सही तरीके से लेंस मीटर पे मार्क नहीं किया उससे भी हमारे पास मार्किंग्स में एरर आएगा। और सेकंड ये कि हमारे पास जो मार्किंग पॉइंट्स है हमारे पास जो 3 मार्किंग पॉइंट्स है वो हमारे पास 0 से 180 डिग्री जो है परफेक्टली अलाइन ना हो, ठीक है, एक्सिस स्केल के हिसाब से, तब भी हमारे पास एरर आएगा। इसके लिए भी हमारे पास ऐसे लेंसेज का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास ये 3 डॉट्स जो हैं वो एक्सेस हमारे पास इसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेटली आ रही है या नहीं, ठीक है। नहीं आ रही तो हम इसको फिर क्या एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, इनके जो अपने इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनसे। तो अब हमारे पास क्या है मैनुअल के बाद ऑटोमेटेड लेंसोमीटर्स हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी सिंपल टू यूज़ है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है लाइट बीम्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास और माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके पास पावर्स को ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करके हमारे पास क्या है हमें क्या स्क्रीन पे शो कर रहे होते हैं और हमारे पास इसका प्रिंट भी क्या लिया जा सकता है, ठीक है, रिजल्ट्स को सेव करने के लिए। इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स ऐसे हैं जिनके हमारे पास इंटरनल डिज़ाइन हमारे पास थोड़े से डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास इसमें हो रही होती है, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ हमारे पास सिंपल है कि हमने इसको स्विच ऑन कर लेना है और हमने थोड़ी देर सब्र करना है ताकि हमारे पास इसकी जो पावर है वो हमारे पास 0 पे आ जाए। 0 पे आने के बाद हमने जस्ट इस पर ग्लासेस पुट करनी हो तो ये हमारे पास क्या पावर क्या प्रोवाइड कर देगा, फिर हम उसको जो है सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम जो है उसके प्रिंट आउट्स भी ले सकते हैं। और अगर प्रिंट आउट्स नहीं लेने तो हमारे पास स्क्रीन पे क्या वो डिस्प्ले आ रहा होगा। इसकी ऑप्टिक्स और वर्किंग प्रिंसिपल में हमारे पास कोई लॉजिक साइंस नहीं है, हमारे पास क्या है बीम्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है, लाइट बीम्स हमारे पास क्या 4 to 5 यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास इन पावर्स को हमारे पास मेजर कर रही होती है, ठीक है। इसमें प्रिज्म पावर हमारे पास इन 2 बीम्स के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उससे हमारे पास मेजर की जा रही होती है। इसी तरह हमारे पास सिलेंड्रिकल पावर के लिए 4 बीम्स एटलीस्ट क्या यूज़ की जा रही होती है लाइट रेस की, जो कि हमारे पास पैटर्न्स दे रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल हमारे पास क्या इसमें मेजर और माइनर एक्सेस जो है हमारे पास फिर क्या शो करेगी, ठीक है। हम फ्री लेंस एनालाइजर में हमारे पास 4 बीम्स यूज़ हो रही होती है, ठीक है, जो कि आपके पास फिर पावर को एक्यूरेटली क्या मेजर करके दे रही होती है, ठीक है। इसमें 4 क्वाड्रेंट फोटो डिटेक्टर हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। ये हर इंसिडेंट स्पॉट लाइट को जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या जनरेट करेगा और फिर हमारे पास उसको जो है आपके पास पावर में कन्वर्ट करके देगा। 1/1000 ऑफ एन इंच पे आपके पास क्या ये स्पॉट क्रिएट करके देता है, ठीक है। और फिर कंप्यूटर के जरिए ये सारा डेटा जो है हमारे पास क्या है स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्रिज्मेटिक पावर्स और हमारे पास इसकी एक्सेस वगैरह जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करके देगा। उम्मीद है आप लोगों को क्या ये लेंसोमीटर का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। इस ऑटोमेटिक लेंसोमीटर की तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है और मैनुअल लेंस मीटर की भी जल्द अपलोड कर दी जाएगी। फिर भी इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखें।